और अब बात दुनिया में यूपीआई के बढ़ते दबदबे की। 67 साल के वीजा से आगे निकल रहा है 9 साल पहले आया यूपीआई। जून के पहले 2 दिन वीजा से ज्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन हुआ है। भारत के यूपीआई ने लेन देन के मामले में वीजा कार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। इसके जरिए 1 जून को 64 करोड़ 4 लाख ट्रांजैक्शन किए गए थे, जबकि 2 जून को ये आंकड़ा 65 करोड़ को भी पार कर गया। महज 9 साल के अंतराल में भारत की यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने दुनिया की पुरानी डिजिटल पेमेंट कंपनियों को पछाड़ दिया है। हाल में जारी हुए ट्रांजैक्शन डेटा के मुताबिक सिर्फ 9 साल पुराने यूपीआई ने 67 साल पुराने लॉन्च हुई वीजा कार्ड को भी पटकनी दे दी है। ट्रांजैक्शन के मामले में 59 साल पहले लॉन्च हुआ मास्टर कार्ड यूपीआई से लेन देन के मामले में कहीं टिक नहीं पा रहा है। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। 35 करोड़ भारतीयों के दम पर इस स्वदेशी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने सबसे पुराने डिजिटल पेमेंट कंपनी वीसा कार्ड को भी पीछे कर दिया है। इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी अब तक की है यूपीआई, जो कि अब दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट नेटवर्क वीजा को भी लगातार टक्कर दे रही है। 1 जून को यूपीआई के जरिए 64 करोड़ 4 लाख ट्रांजैक्शन किए गए, जबकि 2 जून को ये आंकड़ा 65 करोड़ को भी पार कर गया। साल 2024 में वीसा कार्ड का डेली ट्रांजैक्शन आंकड़ा 63 करोड़ 9 लाख रहा। उस लिहाज से हर रोज यूपीआई का लेन देन वीसा कार्ड से कहीं ज्यादा पहुंच गया है। मई में यूपीआई से रोजाना लेन देन 60 करोड़ 20 लाख रहा। अगर आप जून की शुरुआत से देखें तो यूपीआई में रोजाना 650 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए हैं, जबकि इसे अगर आप कंपेयर करें वीजा के वित्त वर्ष 2024 के डेली एवरेज ट्रांजैक्शन से, तो वहां पर 640 मिलियन ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए। कंसिस्टेंटली यूपीआई ने अपनी ग्रोथ को दिखाई है। अगर आप देखें मई में जो ट्रांजैक्शंस थे वो 602 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस थे और अब जून में इस 602 को बढ़ाकर 630 मिलियन देखने को मिला है। तो यानी कि कंसिस्टेंटली आप ग्रोथ को देख रहे हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में। सिर्फ ट्रांजैक्शन के ही मामले में यूपीआई ने वीसा कार्ड को पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि ग्रोथ की तुलना में भी उसकी रफ्तार वीसा से 4 गुना ज्यादा रही है। हर महीने यूपीआई से लेन देन में 5 से 7% की वृद्धि देखने को मिली है। अगर सालाना ग्रोथ की बात की जाए तो विकास 40% दिख रहा है। वहीं यूपीआई के मुकाबले वीसा कार्ड की सालाना ग्रोथ महज 10% के आसपास ही है। अगर यूपीआई से जुड़ा ये ग्रोथ कायम रहा तो अगले 2 से 3 महीने में उसका रोजाना ट्रांजैक्शन वीसा कार्ड से कहीं आगे निकल जाएगा। 2016 में आरबीआई के जरिए इस पेमेंट सिस्टम को लाने वाली यूपीआई के रोजाना ट्रांजैक्शन को 1 अरब तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत की रियल टाइम जो डोमेस्टिक पेमेंट टेक्नोलॉजी है उसका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक ग्लोबल माइलस्टोन बन सकता है। अगर यूपीआई के ट्रांजैक्शंस वीज़ा के ट्रांजैक्शंस को सरपास करेंगे तो यूपीआई दुनिया की लार्जेस्ट रिटेल इंटर बैंक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। खास तौर पर अगर आप स्केल को भी देखें, यूपीआई इंडिया की 85% डिजिटल पेमेंट्स को ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं वो केवल यूपीआई के जरिए होती हैं। मई के महीने में ये 25 लाख करोड़ की वैल्यू पर भी नजर आए। खास तौर पर एनपीसीआई जिसने यूपीआई को बनाया है, जिसमें अगर आप देखें तो यूपीआई जिसके अंडर आता है नेशनल पेमेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर उनका मानना है कि कहीं ना कहीं 1 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर डे के हिसाब से वो एम करा हुआ है उन्होंने कि इस ट्रांजैक्शन की लिमिट को हम डेफिनेटली पहुंचाएंगे यूपीआई को। खास तौर पर मर्चेंट्स जितने भी हैं हमारे 62% यूपीआई की वॉल्यूम मर्चेंट से आती है, शॉपकीपर से आती है, जिनके पास यूपीआई की मशीनें हैं, जो कि जनवरी 2022 में ये फिगर 40% था, अब ये 60% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है।
यानी लेन देन के मामले में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नई क्रांति को जन्म दे रहा है। यूपीआई की इस सक्सेस स्टोरी के पीछे देश की आबादी का बड़ा हाथ है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में 35 करोड़ से अधिक लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसमेमें रोजाना 60 करोड़ से ज्यादा लोग लेन देन के जरिए इसी पर निर्भर है। सिर्फ मई 2025 में यूपीआई के माध्यम से 1868 करोड़ बार ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 25 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। दरअसल यूपीआई ऐप्स ने डिजिटल पेमेंट को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। थोड़ी सी सतर्कता के साथ इसकी मदद से किसी भी वक्त तुरंत आसान और सुरक्षित भुगतान किया जा सकता है। एक बड़ी वजह भारत में 70 करोड़ लोगों की तरफ से स्मार्टफोन यूज करना भी है। तो यूपीआई से बेसिकली लेके चलिए, पहले जैसे चेंजेस वगैरह मतलब जो खुले पैसे वाला जो इशू आता था वो अब नहीं है। और एनी टाइम अगर कभी भी हमें बैंक पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, एटीएम्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। उससे उस सब चीज़ों से भी यूपीआई जब से आया वो बेनिफिट मिला है। अब कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी जा सकते हैं। फ़ोन है तो सब कुछ है। कहीं भी मतलब कुछ भी ख़रीदना हो या छोटी मोटी जो भी हमें चीज़ें लेनी या देनी हो, किसी को अर्जेंटली हमें किसी को देना हो पैसे, तो हम यूपीआई से कर सकते हैं। तो जब से यूपीआई है तो काफ़ी लाइफ इजी हो गई है। यूपीआई के आने से हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। जहाँ पे पेमेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम आती थी, कैश नहीं मिलता था, फिर चेंजेस की प्रॉब्लम आती थी, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक सॉर्ट हो गई है। कि कुछ भी दिक्कत हो तो फटाफट हम यूपीआई कर देते हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या हमें ऑटो वाले को भी पैसे देने हो, मतलब एवरीथिंग इज़ ईजियर नाउ यूजिंग यूपीआई। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो बहुत ईजी होता है। कोई स्टेशनरी पे जाओ, काफ़ी चेंजेस के इशू आते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उसमें यूपीआई बहुत हेल्प करता है। आराम से ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, कोई इशू नहीं आता। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया गया था। इस सरकारी फैसले के तौर पर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। तब आरबीआई ने 500 के नए नोट जारी किए। बंद हुए 1000 के नोट की जगह 2000 रुपए का नोट भी आया। नोटबंदी के फैसले से 7 महीने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरबीआई की तरफ से यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया था, जिसका मकसद था देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना। इसके लिए जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल किया जाए। नोटबंदी की वजह से अचानक बाजार में लेन देन के लिए कैश की कमी होने लगी, जिस पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन को अचानक बढ़ावा मिलने लगा, जिससे डिजिटल पेमेंट के मामले में वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड जैसे ब्रांड्स को चुनौती मिलने लगी। दुनिया के कई देश जैसे भूटान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस में रहने वाले भारतीय भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली से साक्षी बत्रा के साथ मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।